नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 3 मार्च से 15 मार्च, 3 मार्च टू 15 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, डिवाइन की, ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीजें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, 3 मार्च टू 15 मार्च, लव लाइफ कैसी रहेगी। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, 3 मार्च टू 15 मार्च, लव रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है, गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, 3 मार्च टू 15 मार्च, लव रिलेशनशिप इस दौरान कैसी रहेगी। एक शफल और करते हैं। 3 मार्च टू 15 मार्च, लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी इस दौरान, गाइड करें यूनिवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ और रीबर्थ। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यहाँ पर क्यों आई हुई है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वांड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, यहाँ पर क्यों आई हुई है। 9 ऑफ कप्स, डेथ और रीबर्थ, इसकी एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आई हुई है एनर्जी डेथ और रीबर्थ, गाइड करें इसको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दें। जेमिनी की पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दें यूनिवर्स। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दें यूनिवर्स। जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दें। द मजिशियन, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। एनर्जी सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इतनी एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 3 मार्च टू 15 मार्च की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही जेमिनी, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में काफ़ी निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी आ गई है। काफ़ी लंबे समय से हो सकता है आप लोग सेपरेशन में, एक दूसरे से दूरियां आप लोगों की काफ़ी बढ़ चुकी है। हो सकता है आप लोग के बीच में अभी ब्रेकअप चल रहा है, आप लोग का रिलेशनशिप एकदम पॉज में चल रहा है। तो ऐसी कोई स्थिति मुझे दिखाई दे रही, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आप लोग के रिलेशनशिप में नई साइकिल अब शुरू होने जा रही है। पुरानी साइकिल जो थी वो अब एंड होने वाली है। आप लोग के बीच में अगर कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी तो वो अब एंड होती हुई मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। दिस दी
डेथ और रीबर्थ कार्ड। तो इस रिलेशनशिप में एक जो पॉज चल रहा था, काफ़ी लंबे समय से आप लोग दूर थे, आप लोग के बीच में ब्रेकअप चल रहा था, बिल्कुल भी आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी, तो अब इस रिलेशनशिप का रीबर्थ होने जा रहा है विद दिस दी डेथ और रीबर्थ कार्ड। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी की बात करता हूँ यहाँ पर जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अभी भी हैं। आपको अपने पार्टनर के अंदर ही सारी खुशियाँ नज़र आती हैं। आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन इस रिलेशनशिप से मिलता है और अपने पार्टनर से मिलता है। जब से आप लोगों के बीच में दूरियां आई है, आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, या हो सकता है आप लोगों के बीच में ब्रेकअप चल रहा है, तब से कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में एक अधूरापन सा, खालीपन सा लगता है। अपने पार्टनर के बिना आपको खुशियां कहीं भी महसूस नहीं होती है। इमोशनल सेटिस्फेक्शन जो आपको फील होना चाहिए वो भी फील नहीं होता है। जब आपके पार्टनर आपकी लाइफ में होते हैं तो आप अपने आप को काफ़ी इमोशनली सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। अंदर से ही आप अपने आप को आनंद में, प्रसन्नता में महसूस करते हैं, खुशियों में महसूस करते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड। तो आपके पार्टनर ही आपके लिए खुशियां हैं, उनकी आपकी ज़िंदगी में मौजूदगी ही आपके लिए खुशियां, ये आपकी डीप फीलिंग है। और अब आप आने वाले समय में इस रिलेशनशिप के लिए मेहनत करना चाहते हैं जेमिनी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आप लाना चाहते हैं। हो सकता है किसी बात का रियलाइजेशन भी आपको हुआ है इस रिलेशनशिप को लेकर के या आपके पार्टनर के साथ को लेकर के, तो अब आप इस रिलेशनशिप के लिए मेहनत फिर से करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपने मेहनत पास्ट में नहीं की है, आपने पास्ट में भी काफ़ी मेहनत की है, पर अब एक नए सिरे से आप इस रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पार्टनर के साथ को लेकर के मेहनत करना चाहते हैं। अपने साइड से जो भी आपको कंट्रीब्यूशन देना है, जो भी एफर्ट्स आपको लगाने हैं, वो आप लगाना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी भी तरीके से आप ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है वो उसका रीबर्थ हो जाए, उसमें स्टेबिलिटी आ जाए, उसमें खुशियाँ आ जाए। चीज़ें जो आप लोगों ने ड्रीम में देखे हैं, ख्वाब देखे हैं जिन चीज़ों का, वो हकीकत में तब्दील हो जाए। इस रिलेशनशिप को अब एक नाम मिल जाए। ऐसी आपकी सोच, ऐसी आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही जेमिनी। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं, तो आपके पार्टनर जो है वो भी इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अब पैशनेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैशन उनके दिल में आपके लिए चल रहा है। उनकी ये स्ट्रॉन्ग विश है कि वो दौड़ करके, भाग करके आपके पास आए और आपको अपना पैशन शो करें। उनके दिल में जो उत्साह चल रहा है, जो पैशन चल रहा है, तो वो आकर के आपको शो करें, ऐसा उनकी डीप फीलिंग दिखाई दे रही विद दिस नाइट ऑफ वांड्स कार्ड। तो उनके अंदर की एक बेकरारी मुझे साफ नजर आ रही है, आपसे मिलने को लेकर के, आपको अप्रोच करने को लेकर के, आपके साथ को लेकर के, आपके साथ रिकंसिलेशन, रीयूनियन को लेकर के। ज़्यादातर सिचुएशन ऐसी मुझे दिखाई दे रही जेमिनी कि आप लोग के बीच में अभी कोई कांटेक्ट नहीं है। आप लोग या तो बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, एक दूसरे को आप लोगों ने सोशल मीडिया में ब्लॉक करके रखा हुआ है, या अगर किसी किसी जेमिनी के केस में अगर कांटेक्ट हो भी रहा है तो बिल्कुल नो कांटेक्ट जैसी ही सिचुएशन है, एकदम पॉज जैसी सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आप फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं, रीबर्थ इसका आप लोग चाहते हैं। एक दूसरे के बिना आप लोग अपने आप को काफी अधूरा भी महसूस कर रहे हैं, इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं, पर इसके बाद भी कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जेमिनी। वहीं आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं एक मीडियम की तलाश कर रहे हैं, एक ऐसा माध्यम, कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो उनका कम्युनिकेशन आप तक पहुंचा सके, उनकी दिल की जो बातें हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो चाहत है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, वो कहीं ना कहीं आप तक कोई पर्सन ऐसा मिले उनको जो आप तक ये बातें पहुंचा सके। ऐसी उनकी एनर्जी चल रही है दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है जेमिनी कि आपके पार्टनर, आप लोगों के बीच में अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो आप लोगों की बातें एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकता है, आप लोग के बीच में एक मीडिएटर का काम कर सकता है, तो डेफिनेटली उससे काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस उनके हो रहे हैं, अपनी बातों को वो उनसे कह रहे हैं ताकि ये बातें आप तक पहुंच सके। ये उनकी फीलिंग्स है, ये उनके दिल की बातें हैं। तो ऐसे मीडियम की तलाश में भी आपके पार्टनर, और अगर आप लोग के बीच में ऐसा कोई मीडियम ऑलरेडी है, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, तो उसको ये बातें वो शेयर करें ताकि ये बातें आप तक पहुंच सके। आपके पार्टनर किसी की गाइडेंस भी ले रहे हैं, अभी की जो सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही है उसमें क्या किया जा सकता है, कैसे सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है, कैसे आपको अप्रोच किया जा सकता है, इन चीजों को लेकर के आपके पार्टनर गाइडेंस भी ले रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है वो काफी मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक वो अपना रहे हैं, ऐसा मुझे क्लियरली यहाँ पर फील हो रहा है विद दिस दी मैजिशियन कार्ड। आपको अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनकी सोच काफी पॉजिटिव है,
काफ़ी पॉजिटिव वो सोच रहे हैं, चीज़ों को लेकर के वो पॉजिटिव हैं, आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के पॉजिटिव है, और वो इसके थ्रू अपना मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। कुछ प्रेयर्स प्रार्थनाएं भी वो डिवाइन से कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है, ताकि आप लोग के बीच में सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, अच्छी सिचुएशन आ जाए। वहीं ड्यूरिंग 3 मार्च टू 15 मार्च की जो एनर्जी निकल कर आई है जेमिनी, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक नई साइकिल शुरू होने जा रही है। जैसा मैंने रीडिंग के शुरुआत में भी कहा है, पुरानी चीज़ें जो है वो पीछे छूटने वाली है और एक नए सिरे से आप लोग के बीच में रिलेशनशिप की नई शुरुआत होने वाली है। नई एनर्जी आपके रिलेशनशिप में आने वाली है। निगेटिविटी अगर आप लोग के बीच में थी तो वो निगेटिविटी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। अगर आप लोग के दिल में, आप लोग के मन में कुछ निगेटिविटी थी एक दूसरे के प्रति या इस रिलेशनशिप के प्रति, या और भी अगर ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में रहा है उनके प्रति, तो उन एनर्जीज को आपको लेट गो करना है, रिलीज करना है। निगेटिव एनर्जीज को आपको फ्यूचर के लिए और कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, तो सिचुएशन जल्द से जल्द आपकी ठीक होगी। वहीं आप लोग के रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी ऑफर भी आने वाला है, आपके तरफ से हो सकता है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। ज़्यादातर ये आपके पार्टनर के साइड की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, पर कोई ना कोई एक स्टेबिलिटी ऑफर आने वाला है आप लोग के रिलेशनशिप में विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अगर आपने कमिटमेंट मांगा था या कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट थी इस रिलेशनशिप में, तो कमिटमेंट मिलने वाला है। अगर आप लोग के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे, तो आप लोग के बीच में ट्रस्ट इश्यूज धीरे धीरे करके ठीक होने जा रहे हैं। एक दूसरे को आप लोग विश्वास में लेने जा रहे हैं। ये भरोसा आप लोग एक दूसरे को दिलाने जा रहे हैं कि आप लोग जो भी करेंगे इस रिलेशनशिप में वो पूरा ट्रस्ट वर्दी होगा। आप लोग एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, जो होगा स्टेबल होगा। अगर आप लोग का रिकंसिलेशन होगा तो वो परमानेंट होगा, फिर आप लोग एक दूसरे को छोड़ करके नहीं जाएंगे। पूरी मैच्योरिटी के साथ आप लोग इस रिलेशनशिप को निभाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी आप लोग के बीच में मुझे क्लियरली दिखाई दे रही जेमिनी। आप लोग के बीच में डेफिनेटली कमिटमेंट भी आ सकता है या शादी मैरिज का भी प्रपोजल आ सकता है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज को लीजिएगा। अब चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं, आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी को लेकर के क्या चल रही है। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी के लिए क्या चल रही है। जेमिनी के पार्टनर की करंट फीलिंग जेमिनी की क्या चल रही, गाइड करें। द चैरियट, 3 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो जेमिनी यहाँ पर जो कार्ड्स आए हुए हैं उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में कोई चीटिंग एनर्जी इन्वॉल्व थी। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया था, आपको धोखा दिया था, सडनली आपके लाइफ से गायब हो गए थे। मल्टीपल लोगों की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में करवा दी थी, जिससे सिचुएशन और खराब हो गई थी। काफी निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में आ गई थी इसी वजह से। ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज को लीजिएगा। तो जब आपके पार्टनर ये चीजें कर रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो जीत चुके हैं, उनकी विक्ट्री हो गई है। पर अब जब धीरे धीरे करके चीजें उनको रियलाइज हुई है, इस दौरान आप लोग के बीच में जो आइसोलेशन चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तो उनको चीजें रियलाइज हुई है और अब उनको ये समझ में आ रहा है कि वो जो विक्ट्री जो समझ रहे थे, जिस चीज को वो अपनी जीत समझ रहे थे, वो एक हॉलो विक्ट्री थी। उनको लग रहा था कि वो जीत गए, पर वो जीत के भी एक्चुअल में हार चुके हैं। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में चल रही है विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन रही हो, उनके कारण से भी क्यों ना रही हो, पर अब इस सिचुएशन में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं विद दिस चैरियट कार्ड। आपके उनके लाइफ में आने की अभी भी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, बहुत बेसब्री से वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको लेकर के, आपके साथ को लेकर के उनके मन में अभी भी काफी ज्यादा पैशन चल रहा है। आपसे वो मिलना चाहते हैं, अपने दिल की बात एकदम दिल खोल करके आपको कह देना चाहते हैं। कोई भी चीज छुपाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि चीजें उनको अच्छे से रियलाइज हो चुकी है, आपकी वैल्यू उनको रियलाइज हो चुकी है। इस रिश्ते का अच्छा फ्यूचर वो चाहते हैं, रिश्ते के लिए वो काफी ज्यादा पॉजिटिव भी है। होप्स उन्हें काफी ज्यादा बांध करके रखी हुई, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 3 ऑफ वैंड्स कार्ड। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो निगेटिविटी को छोड़ रहे हैं और पॉजिटिविटी की तरफ तेजी से आ रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में चाहे जो भी सिचुएशन पहले रही हो, वो अब इन चीजों को साइड में रखते हुए आपकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ जो साइन आई है वो है कैंसर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो जेमिनी, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए।
साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।